ओके सर, एक कस्टमर है जो कि एक ग्रुप पॉलिसी के अंदर कवर है, और तो वो अभी ये चाहती है कि वो 3 से 5 लाख तक की कोई छोटी मोटी पॉलिसी ले ले, फिर उसके बाद वो अपना जो भी वेटिंग पीरियड है उसे सर्व कर ले, और जब वो रिटायरमेंट के करीब हो तो वो उसे बढ़ा के 50 लाख तक कर ले। तो जो भी इनका अभी इतनी इनको नीड नहीं है, तो जो भी इनका है वो ग्रुप पॉलिसी के अंदर कवर हो रहा है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है उन्हें क्या सजेस्ट करें। आप मुझे बताएंगे कि मैं उन्हें क्या सजेस्ट करूँ, क्या ये ठीक है? तो नैन्सी जी, अधिकतर लोगों का यही ओपिनियन होता है कि यार अभी ना एक छोटा मोटा कवर ले लेते हैं और भविष्य में इसको बढ़ा लेंगे। इसमें 3 चीजें कस्टमर को पता होनी चाहिए जो आपको कस्टमर को बतानी। सबसे पहली ये कि आज अगर उन्होंने 5 लाख की पॉलिसी ली या 3 लाख की पॉलिसी ली, तो पहली बात तो उतना कवर सफिशिएंट नहीं है। अगला बार उन्होंने ये आपको बताया कि मेरा ग्रुप इंश्योरेंस कवर है, अभी मुझे जरूरत नहीं है। तो अगर उनको ये लगता है कि आज उन्होंने 5 लाख का कवर लिया और उसका वेटिंग पीरियड सर्व कर लिया और भविष्य में वो उसको बढ़ा लेंगे, तो बढ़ाने के टाइम पे भविष्य में कब, एक तो जब तक जरूरत नहीं होती तब तक लोग बढ़ाते नहीं है। 5-7 साल के बाद जब रिटायरमेंट के नजदीक होंगे, जैसे आपने उनकी एज बताई थी कि 56 की एज है, तो जाहिर सी बात है 5-1 साल में उनकी रिटायरमेंट नजदीक होगी, तो 60 के बाद वो बढ़ानी सोचेंगे 5 साल के बाद। उसमें 3 सिनेरियो होंगे। पहली बात तो जब वो बढ़ाएंगे उस टाइम पे री अंडरराइटिंग होगी। री अंडरराइटिंग का मतलब होता है कि उनका मेडिकल असेसमेंट दोबारा होगा, जो आज पॉलिसी लेने से पहले हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज हो गई। दूसरा, उस टाइम पे अगर वो क्वालिफाई करते हैं, उनको कोई मेडिकल हिस्ट्री फ्रेश डायग्नोस नहीं हुई है, तो ही उनका कवर बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, अगर वो कवर बढ़ भी गया तो जो उनका पहला सवाल है कि आज मेरा वेटिंग पीरियड खत्म हो गया और कल को मेरा वेटिंग पीरियड दोबारा से तो नहीं लगेगा, तो जो वेटिंग पीरियड खत्म हुआ सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए खत्म हुआ है, तो जो उनका इंक्रीमेंटल सम इंश्योर्ड होगा उसके ऊपर वेटिंग पीरियड दोबारा लगेगा, अगर उनकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से वो एलिजिबल हो भी जाती है तो भी। तो 3 चीजें हैं इसमें। पहली बात, क्या वो बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, अगर कोई बीच में मेडिकल हिस्ट्री डायग्नोस नहीं हुई है टर्मिनल। अच्छा। अगर कुछ ऐसी मेडिकल हिस्ट्री होगी जैसे हार्ट का इशू हो गया, कैंसर टाइप का इशू हो गया, या कोई ऐसा हो गया जिसमें इंश्योरेंस कंपनी नया इंश्योरेंस नहीं देती, उस केस में उनका बढ़ाएंगे भी नहीं, तो वो उसी पे अटके रहेंगे। एक कहानी। दूसरी कहानी ये कि अगर उनका बढ़ा दिया तो जो इंक्रीमेंटल होगा उसके ऊपर उनका वेटिंग लगेगा। तो ये 2 चीजें आप उनको बता दो ताकि उनका जो भी सवाल हो खत्म। ठीक है सर, थैंक यू।